हेलो वेरी वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट। होप सो आप सब अच्छे होंगे। और आज से हम क्या करेंगे, एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर राजस्थान के जो कोर पार्ट है लाइक ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इनको हम वन बाई वन सीरीज के माध्यम से इनको हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्पज से क्या होगा, इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक होगा प्रदेश की सामान्य स्थिति एवं यहाँ का विस्तार। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो है हमारा प्रदेश की स्थिति, कि राजस्थान की जो हमारा जोग्राफिकल जो पोजीशंस क्या है, उसका किस प्रकार से एक्सपेंशन हुआ है, उसका किस प्रकार से विस्तार हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शंस की। जो राजस्थान जो हमारा है वो क्या है, उसकी पोजीशंस क्या है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं राजस्थान किस एरिया की, अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का ये देखो, पहले आप इसको ज्योग्राफी समझे। तो इस एरिया को हम बोलते हैं राजस्थान का नॉर्थ पार्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साउथ पार्ट, इसको बोलते हैं हम ईस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं हम वेस्ट पार्ट। दैट मीन्स ये आपका हो गया उत्तरी भाग, ये आपका हो गया पूर्वी भाग, ये आपका दक्षिणी भाग, और ये आपका हो गया पश्चिमी भाग। अगर इस एरिया की बात करें तो आपका ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब है ये आपका उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इस एरिया को बात करें तो ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब आपका है उत्तर पश्चिम। सिमिलरली इस वाले एरिया को बात करें तो ये आपका हो गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और अगर इस वाले एरिया की बात करें तो इसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी। तो जब भी आपसे बात करें कि नॉर्थ ईस्ट वाला, तो याद रखना एन और ई के बीच का जो एरिया है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान का क्या हुआ, इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल पोजीशन हो गई। अब बात करते हैं जो वेस्टर्न पार्ट है। देखिए मैंने क्या बोला, जो आपका वेस्टर्न पार्ट है और आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ये पहले किसके पार्ट रह चुके हैं, ये पहले रह चुके हैं आपके 33 सागर के। तो इसका मतलब जो आपका पश्चिमी भाग है, ठीक है, पश्चिमी भाग हो गया आपका, और आपका कौन सा, उत्तरी पूर्वी भाग, वो आपके किसके पार्ट थे, 33 सागर के पार्ट थे। जहाँ पे अभी आपका राजस्थान का क्या है, पश्चिम में क्या है आपका डेजर्ट है, तो वो आपके पहले 33 सागर रहे हैं। इसका मतलब जो अभी आप राजस्थान के अंदर डेजर्ट देखते हो, वो इससे पहले क्या रहा है, 33 सागर रहा है। वहाँ पे पानी के भरपूर भंडार मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार की। एक बार मैप में देख लेते हैं। तो जो आपके यहाँ पे ये जो रेंज आएगी, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आएगा यहाँ पे आपकी आएगी अरावली, और ये आपका होगा कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठार। तो जो अरावली है और ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो वाला पार्ट है ये आपका है गोंडवाना लैंड का। किसका पार्ट है, ये आपका पार्ट है गोंडवाना लैंड का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जियोलॉजिकल फिनोमिना, कि जो जगह भी है वो पहले क्या थी। तो हमने ये बात की, इसकी बात की। अब बात करते हैं कि राजस्थान की पोजीशन क्या है। अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं या उस राजस्थान के पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो ठीक है, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, ठीक है, इंडिया का मैप देखो एक बार मोटा मोटा। जब भी हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो ये आपका हो गया प्यारा हमारा भारत। ठीक है, ये आपका गुजरात, ये राजस्थान, ये आपका सिक्किम गया, यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल, ये आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो मैप थोड़ा ऐसे ही बना है। तो राजस्थान की पोजीशन, तो राजस्थान कहीं ना कहीं कहाँ पे स्टैंड करता है, इसका करता है। अब बात करें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में राजस्थान की पोजीशन क्या है, नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब जो हमारा राजस्थान है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में कहाँ पे आता है, उसका उत्तर पश्चिम में उसकी क्या है, पोजीशन है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इंडिया की पोजीशन में हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि राजस्थान का एरिया क्या है और इंडिया का एरिया क्या है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले किसका एरिया, हमारे प्यारे भारत के एरिया के बारे में बताता हूँ। तो भारत का जो एरिया है वो आपका है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये किसका एरिया हो गया, आपके इंडिया का हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि राजस्थान का एरिया क्या है, क्षेत्रफल, इसका आपका एरिया है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इसके एरिया के नहीं पूछता है, ये पूछता है कि राजस्थान जो है वो इंडिया का कितना परसेंट है। राजस्थान जो है वो इंडिया कितना परसेंट है, तो राजस्थान इंडिया का कितना परसेंट है, 10.41% क्या है उसका एरिया। इसका मतलब पूरे इंडिया के एरिया को मान चलते हैं 100%। तो जो राजस्थान है वो कितना परसेंट है, 10.41% क्या है हमारा राजस्थान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। अब मैं बात करूं क्षेत्रफल के स्थान में देखें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल
की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत के अंदर कौन सा स्टेट है? तो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से लेके आए तो पूरे भारत के अंदर राजस्थान का नंबर आता है 1। तो राजस्थान की पोजीशन क्या है? 1। अब आपके दिमाग में आता है कि जब राजस्थान की पोजीशन 1 है तो सेकंड थर्ड पोजीशन पे कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा एरिया किसका है? आपका मध्य प्रदेश का। और तीसरा किसका है? महाराष्ट्र का। तो ये तो बात हो गई आपके क्षेत्रफल की। तो जब ये बात पूछे तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया राजस्थान का 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब जो राजस्थान है वो इंडिया का कितना है? 10.41% हो गया। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के एरिया के अंदर जो आपका उत्तरी भाग और साउथ भाग के बीच में कितना कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये बात करते हैं हम। नेक्स्ट मैप पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि राजस्थान के एरिया के अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेके पूरब तक कि कौन सा पार्ट जाता है, ठीक है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक है, उत्तर से लेके दक्षिण तक जो राजस्थान के अंदर एरिया है वो कितना है? कितनी लंबाई है? टोटल लंबाई मतलब ये वाली लंबाई, देखिए ये वाली लंबाई उत्तर से दक्षिण तक, ये लंबाई है आपकी 826 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो गया? 826 किलोमीटर। अब मैं बात करता हूँ कि पश्चिम से पूरब तक, पश्चिम से पूरब तक वो कितनी लंबाई है? कितनी? पश्चिम से बात करते हैं पूरब की तो है आपके 869। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसकी लंबाई ज़्यादा है, तो आप बोलना कि पश्चिम से पूरब, मतलब लिख सकते हैं वेस्ट, इसको लिख सकते हैं वेस्ट से ईस्ट तक लंबाई किसकी ज़्यादा है? किससे ज़्यादा है? आपके नॉर्थ और साउथ की। तो 869 ज़्यादा है किससे? 826 से। या तो आपसे लंबाई के बारे में पूछेगा या दोनों के अंतर की बात करते हैं। तो ये तो क्या हो गई आपकी, ये तो आपकी क्या हो गई? लंबाई। ये आपकी क्या हो गई? लंबाई। और ये क्या हो गई? चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई, अगर लंबाई और चौड़ाई में अंतर आपसे पूछे तो दोनों के बीच में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर, ठीक है। तो ये किसका हो गया? लंबाई चौड़ाई का अंतर हो गया। अब सिमिलरली बात करते हैं बिकन्स की, ठीक है। बिकन क्या होते हैं? ये आपका 1 नंबर बिकन और ये आपका 2 नंबर बिकन। अगर 1 नंबर बिकन की बात करूं तो उसका पहले पोजीशन देखेंगे। तो उसका पोजीशन 1 नंबर बिकन का पोजीशन क्या है? उत्तर पश्चिम, ये हो गया ना आपका, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, ठीक है। और सेकंड की पोजीशन क्या है आपकी? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक की, ठीक है। तो पहला क्या है? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक की लंबाई कितनी है? ये लंबाई कितनी है? ये वाली, ये आपकी 850। कितनी लंबाई है? 850 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी लंबाई बात करें तो ये कितना है? 784। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बिकन वन, बिकन वन की लंबाई 2 से ज़्यादा है। वन की कितनी थी? 850 और 2 की कितनी है आपकी? 784, ठीक है। ये तो हो गई आपकी लंबाई चौड़ाई की बात कर ली, एरिया की बात कर ली। अब आप देख रहे हो कि जो राजस्थान की पोजीशन है, राजस्थान का जो आकार है वो कैसा है? राजस्थान का आकार है पतंग के जैसा। किसके आकार जैसा है? ये देखिए, जो राजस्थान का आकार है कैसे है? पतंग के जैसा। तो ये बात किसने बोली? किसने इसको आकार का नाम दिया? इसको नाम दिया आपके किसने? प्रोफेसर T.H. हैंडले ने। तो क्या बोला कि राजस्थान का जो आकार है वो कैसा है? पतंग के जैसा है। तो ये बात किसने बोली? ये बात बोली प्रोफेसर T.H. हैंडले ने ये बात बोली, ठीक है। तो हमने ये बात की, राजस्थान का एरिया की बात की, उसकी लंबाई चौड़ाई की बात की, उसकी विकर्ण की बात की, लंबाई चौड़ाई के अंदर डिफरेंस की बात की। तो इस वीडियो में हमने राजस्थान की पोजीशंस की बात की, साथ ही साथ देखा कि उसकी इंडिया की परस्पेक्टिव में उसका कितना परसेंट उसका एरिया है। अब बात करते हैं राजस्थान के किसके? राजस्थान के अक्षांश की और देशांतर की, दैट मीन्स लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की, ठीक है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है वो आपका नापा जाता है, ठीक है। तो पहले हम राजस्थान की बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो राजस्थान की जो बाउंड्री है वो ये है, ठीक है। और एक, एक क्या है? ये है, मतलब ये वाली, ठीक है। सिमिलरली अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें देशांतर की, तो राजस्थान इस प्रकार से राजस्थान की पोजीशन ये हो गई। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान की पोजीशन की, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ जब नीचे वाली बाउंड्री बात करते हैं, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे
ठीक है, एक बार इंडिया का मैप देख लो, इस बार सही बनाएंगे। ये हमारा हो गया प्यारा भारत, ये आपका सिक्किम, ये आपका, ठीक है। इंडिया के पोजीशन में कहाँ था, ये था। यहाँ पे आपका वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग देखिए, ये आपकी हो गई 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन कहीं ना कहीं आपसे यहाँ आ रही है, कर्क रेखा जा रही है, ठीक है, कर्क रेखा, तो ये तो आपकी हो गई कर्क रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा। इसका मतलब राजस्थान की जो पोजीशन है वो 0 डिग्री से क्या है, ऊपर होगी, ठीक है। क्या होगी, 0 डिग्री से ऊपर होगी। अब बात करते हैं क्या है पोजीशन, तो जो इसका अक्षांश ये बात करते हैं, तो इसका कितना है, इसकी लाइन का नाम है 23 डिग्री 03 मिनट। क्या बोला, 23 डिग्री 03 मिनट, क्या है इसका उत्तरी अक्षांश। और इसका हायर लिमिट क्या है, हायर लिमिट है इसका 30 डिग्री 12 मिनट, क्या है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहाँ पे है, उत्तर में है, किससे, इक्वेटर भूमध्य रेखा से उत्तर में है, इसलिए क्या बोला मैंने, इसको उत्तरी अक्षांश बोला। तो हमने क्या बोला, इसकी पोजीशन क्या हुई, 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 डिग्री क्या है उत्तरी अक्षांश तक। अब मैं बात करता हूँ लैटिट्यूड की, मतलब देशांतर की। देशांतर कहाँ पे जाएगा, इस एरिया की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन क्या हुई इसकी, 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। अब कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका पूर्वी देशांतर। और कहाँ तक जा रहा है, ये लाइन कौन सी है, 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है, 17 मिनट, कहाँ पे, पूर्वी देशांतर में। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी अक्षांशीय और देशांतरीय। तो बात करता हूँ अक्षांशीय, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, क्या है 23 डिग्री 03 मिनट, किसमें, उत्तरी अक्षांश में, से लेकर कहाँ तक, 30 डिग्री 12 मिनट, कहाँ पे, उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। बात करता हूँ देशांतर की, तो देशांतर हमने क्या पढ़ा, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 12 मिनट, कहाँ पर, पूर्वी देशांतर में। तो अक्षांशीय स्थिति पढ़ ली हमने, उसका देशांतर पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करता हूँ कर्क रेखा की। राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा है आपकी, देखिए एक बार देखिए, राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा है, ये हमारा मैप प्यारा भारत, ठीक है। कर्क रेखा जो हमारी गुजरती है वो आपकी गुजरती है केवल राजस्थान के 2 जिलों से। तो देखिए यहाँ से आपकी जा रही है कर्क रेखा, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जा रही है आपकी कर्क रेखा, यहाँ से गुजर रही है। कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है आपकी, पहला स्टेट डूंगरपुर और दूसरा आपका बांसवाड़ा। इसका मतलब कर्क रेखा केवल राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। एक तो आपका हो गया, अगेन नोट करते जाते हैं, कर्क रेखा जो है आपकी राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है, ठीक है। तो पहला तो आपका कौन सा हो गया, डूंगरपुर, जो कि कहाँ पे, साउथ में है राजस्थान के। दूसरा आपका हो गया बांसवाड़ा। अब क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है, तो सबसे ज़्यादा आपके है किसमें, बांसवाड़ा जिले में, ठीक है। उससे कम कहाँ पे, आपके डूंगरपुर में। तो बोला मैंने, क्या बोला, कर्क रेखा की लंबाई कहाँ पे किसमें ज़्यादा है, बांसवाड़ा के अंदर ज़्यादा है, किससे, आपके डूंगरपुर से, ठीक है। कितनी ज़्यादा है वो देखते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा की जो लंबाई है सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपकी, बांसवाड़ा के अंदर है। किससे ज़्यादा है आपकी, डूंगरपुर से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया राजस्थान की प्रदेश की सामान्य स्थिति और उसका विस्तार। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के जो पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी जो जिले हैं, पड़ोसी सॉरी स्टेट हैं, और पड़ोसी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो को आप देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे, थैंक यू।